My dear student, My Mother at 66 कंपोस्ट बाय कमला दास का समरी कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम जो स्टडी करेंगे वो द टेक्स्ट के ऊपर स्टडी करेंगे। उसमें माई मदर एट 66 का ये पहला स्टैंजा है। पहला स्टैंजा की समाप्ति होने के बाद फिर कल मेरा दूसरा जो स्टैंजा और तीसरा स्टैंजा रहेगा उसके बारे में मेरा वीडियो कल आएगा। आज का जो पहला वीडियो है ये मात्र 10 मिनट का है। आज मैं इसी स्टैंजा पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पहले इसके मीनिंग के बारे में चलते हैं। ड्राइविंग मीन्स होता चलाना। ड्राइविंग का संबंध जो है कार से है, वाहन से है। फ्रॉम मीन्स होता से, माई पेरेंट्स होम, माई मीन्स होता मेरा या मेरे, पेरेंट्स मीन्स होता माता पिता, होम मीन्स होता घर। कोचीन जो है एक सिटी है। लास्ट मीन्स होता है पिछला। फ्राइडे मीन्स होता है शुक्रवार। मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह। अब देखिए प्रीवियस स्टैंजा में कमला दास कहती है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट मीन्स होता पिछले, फ्राइडे मीन्स पिछले शुक्रवार, मॉर्निंग मीन्स होता सुबह। तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग पिछले शुक्रवार की सुबह को ड्राइविंग, ड्राइविंग मीन्स होता है कार चलाकर, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम यानी मैं अपने माता पिता के घर से कार चलाकर टू कोचीन, कोचीन के लिए रवाना हुई। कमला दास कहती हैं ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले शुक्रवार सुबह को मैं अपने माता पिता के घर से वाहन के द्वारा कोचीन के लिए रवाना हो गई। आई सा, मैंने देखा, माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, अपने बगल में देखी। यानी इसका मतलब ये हुआ आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में पाया, अपने बगल में देखा। डोज, डोज मीन्स होता है गहरी नींद आ जाना। ओपन मीन्स होता खुला हुआ। माउथेड मीन्स होता मुंह। हर मीन्स होता उसका। फेस मीन्स होता चेहरा। आशन मीन्स होता है पीला पड़ जाना, राखनुमा हो जाना। लाइक मीन्स होता समान ये तरह। दैट ऑफ ए कर्व्स, कर्व्स मीन्स होता लाश। क्या कह रहा है यहाँ पर आप देखिए पूरा अर्थ हो गया। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए रवाना हो गई। कैसे रवाना हुई? वाहन के द्वारा, ड्राइविंग यानी कोचीन के लिए रवाना हो गई। कोचीन शहर के लिए निकली। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपने माँ को बगल में पाया। डोज यानी गहरी नींद में थी, मेरी माँ गहरी नींद में थी। ओपन माउथेड, चेहरा खुला हुआ था। ओपन माउथेड, मुंह खुला हुआ था। हर फेस, उसका चेहरा आशन पीला पड़ गया था। लाइक दैट ऑफ ए कर्व्स, एक लाश की तरह उसका चेहरा पीला पड़ गया था। यानी यहाँ कमला दास बुढ़ापे की निशानी को बताती हैं, वृद्धा अवस्था के निशानी को बताती हैं। वो कहती हैं वृद्धा अवस्था में गहरी नींद का आना, मुंह का खुल जाना, चेहरे का पीला पड़ जाना, वो ये जो जितनी भी क्वालिटी है ये बुढ़ापे के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहती है कमला दास पेन यानी दर्द महसूस की, पीड़ा महसूस की। पेन एंड रियलाइज्ड विथ, रियलाइज्ड विथ होता महसूस करना, अनुभव करना। यानी मैंने दर्द महसूस किया, दर्द अनुभव किया। दैट मीन्स जो शी वाज एज ओल्ड,
अब देखिए इसका अर्थ क्या हो रहा है, पेन एंड रिलीज्ड विथ, पेन मीन्स पेन विथ यानी दर्द मैंने महसूस की, दैट शी वाज एज ओल्ड, दैट मीन्स जो, शी वाज एज ओल्ड जो कि मेरी माँ इतनी बूढ़ी थी, एज शी लुक्ड यानी जितनी बूढ़ी दिखाई देती थी मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी दिख रही थी, बट लेकिन सून मीन्स जल्दी से, पुट दैट थॉट अवे, पुट मीन्स पुट अवे मीन्स होता दूर चले गए, ओझल हो गए, दैट थॉट यानी वह विचार मेरी नजरों से ओझल हो गए। इसका मतलब क्या हो रहा है, पेन एंड रियलाइज्ड विथ दैट यानी मैंने दर्द महसूस की, शी वाज एज ओल्ड वह इतना बूढ़ी हो गई थी, एज शी लुक्ड यानी जितनी बूढ़ी दिखाई देती थी, बट सून लेकिन शीघ्रता से, जल्दी से, पुट दैट थॉट अवे वह विचार मेरी नज़रों से दूर चले गए, अचानक मेरी नज़रों से ओझल हो गए। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि ये जो कविता है कमला दास की, इन्होंने जो लिखा है खुद अपनी माँ के ऊपर लिखा है। इसमें सवाल भी आता है कोई पोएट्री से रिलेटेड, जैसे पहला क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर पूछ सकता है वेयर डिड द पोएट गो बाय कार, यानी वेयर डिड द पोएट गो यानी कभी कहाँ गई थी बाय कार, है ना, या इन विच सिटी डिड द पोएट गो बाई कार यानी कभी जो है कौन सी शहर में कार के द्वारा गई हुई थी, तो इसका आंसर आएगा कोचीन। ये सारी चीज़ें और फिर आ सकता है व्हाट वाज द जो है बेसिक क्वालिटी ऑफ ओल्ड एज के जो बेसिक जो मूलभूत जो गुण है वो क्या है, तो आपका डोज है, ओपन माउथेड है, हर फेस जो उसका रहता है अश्विन रहता है यानी पीला पड़ जाता है, कैसे, लाइक दैट अपने कार एक लाश की तरह पीला पड़ जाता है, ये बुढ़ापे की निशानी आती है। और फिर आ सकता है यहाँ पर कि हाउ डिड कमला दास फील अबाउट हर मदर यानी कमला दास अपनी माता के बारे में किस तरीके का फील कर रही थी, कैसा अनुभव कर रही थी, उसके बारे में आ सकता है कि यही आ सकता है द पोएट वाज वेरी सैड टू सी द फेस ऑफ माई मदर यानी या टू सी द फेस ऑफ हर मदर अपने माँ के चेहरे को देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या थी बेटा, दुखी थी, है ना। अब अगला क्वेश्चन आ सकता है हाउ डिड हर मदर अपीयर उसकी माँ कैसे प्रकट हो रही थी, तो अब क्या कह सकते हैं सी वाज एज ओल्ड वह इतनी बूढ़ी दिखाई दे रही थी, एज सी लुक्ड जितनी बूढ़ी वह थी। यानी इस तरीके से हमारा फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट होता है। फिर सेकंड स्टैंजा का वीडियो जो है हमारा आएगा वो हमारा कल आएगा। अगर इसमें इस तरीके से क्वेश्चन ये क्लास सेकंड ईयर वालों के लिए है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप इस स्टैंजा को पढ़े रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से बहुत क्या है इम्पॉर्टेंट है। नंबर दूसरी चीज़ ये है कि स्टैंजा जो है ये जो लिखी गई है बेस्ड है वो माई मदर एट 66 के ऊपर है। ये क्लास सेकंड ईयर के बच्चों के लिए जो है विशेष रूप से जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। इस तरीके से हमारा जो है फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टैंजा का वीडियो जो है कल आपको आएगा। पूरी वीडियो का आनंद लेने के लिए, पूरी वीडियो का लुत्फ लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत अमूल्य रखता है और बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप हमारे परिवार की तरह हैं और हम आपके परिवार की तरह है। इस तरीके से हमारे चैनल को दिन प्रतिदिन सब्सक्राइब करते रहिए ताकि नए नए जो लेटेस्ट वीडियो हैं हमारा वो आता रहे और आप लोगों तक पहुंचता रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इस तरीके से पहले स्टैंजा की समाप्ति होती है। हमें
उम्मीद है कि आपको ये स्टैंजा समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर जो है पूछ सकते हैं। और स्टैंजा समाप्त होने के बाद चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।